अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जिम जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जिम जाना बंद कर दीजिए, तो ऐसी गलत एडवाइस बिल्कुल भी नहीं माननी है। आप जिम जाइए, जिम जाना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आदत है। मैं मजाक कर रहा था। मैं आपसे अगर ये बोलूं कि जिम जाना और वेट ट्रेनिंग करना इज अ टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, नॉट द ओनली एक्सरसाइज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यू कैन डू, तो ये बात बिल्कुल सच है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसा मूवमेंट जो आपकी बॉडी, आपके मसल्स करते हैं जिससे आपकी कैलोरीज बर्न होती है, यानी एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी खर्च होती है। एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी का ही एक पार्ट है, दोनों सेम नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने घर से बाहर एक दूध का पैकेट लेने जाते हैं, तो आप चल के जाएंगे दुकान तक, दूध का पैकेट लेंगे और वापस घर तक चल के आएंगे। तो यहाँ पर भी आप एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी बॉडी एक मूवमेंट कर रही है, चल रही है, वॉक कर रही है, तो यहाँ पे भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है। लेकिन वही अगर आप इस फिजिकल एक्टिविटी को एक पर्पस के साथ करेंगे और प्लान करके करेंगे तो वो एक एक्सरसाइज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जिम जाते हैं, जब तो आप जिम में जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, वजन उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक पर्पस है। आपको एक अच्छी फिजिक बिल्ड करनी है, आपको मसल बिल्ड करना है, फैट लॉस करना है, या सिंपल बस फिट रहना है, इसलिए आप जिम जाते हैं। तो कुछ भी हो, आपके पास एक पर्पस है जिम जाने के लिए। और ऑफकोर्स आप प्लानिंग करके ही जाते हैं हर दिन। आप प्लान करके जाते हैं कि आज मैं चेस्ट ट्रेन करूंगा, आज मैं बाइसेप्स ट्रेन करूंगा, आज मैं लेग्स ट्रेन करूंगा, ऐसे। तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास एक प्लान है और आपके पास एक पर्पस है, इस फिजिकल एक्टिविटी को हम एक एक्सरसाइज बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी फिजिकल एक्टिविटी को प्लान करके करते हैं और किसी पर्पस, किसी गोल के साथ करते हैं, तब वो एक एक्सरसाइज कहलाती है। हम सब जानते हैं कि हेल्दी और फिट रहने के लिए लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कितनी जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं हर तरह की फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। एरोबिक एक्टिविटीज, जिसे हम कार्डियो भी बोलते हैं। तो इस कैटेगरी में हर उस तरह की एक्सरसाइज आती है जिसमें आपकी बॉडी और आपके मसल से कंटिन्यूअस एक रिदमिक मूवमेंट करते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है और आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। मेन मसल जिसे कार्डियो एक्सरसाइजेस टारगेट करती हैं है आपका हार्ट। हाँ, सही सुना आपने, आपका हार्ट भी एक मसल ही है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस करने से आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ सुधरती है, आपका एंड्योरेंस और आपका स्टैमिना भी बढ़ता है। किसी भी तरह का कार्डियो करते हैं, आपकी बॉडी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब नजर डालें इसकी कुछ एग्जांपल्स पर। तो इस कैटेगरी में आने वाली कुछ एक्सरसाइजेस का नाम है वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग, स्किपिंग, जॉगिंग, जंपिंग एटसेट्रा। क्या हमें कार्डियो करना चाहिए? तो आंसर है हाँ। आपका हार्ट भी एक मसल है, इसे ट्रेन करना भी बहुत जरूरी है। आप जिम भी जाते हैं, वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, आप फैट लॉस करना चाहते हैं, मसल बिल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपने सुना ही होगा कि आपको 10,000 स्टेप्स डेली चलने चाहिए। तो चाहे आप कुछ भी करें, किसी ना किसी फॉर्म का कार्डियो आपके वर्कआउट रूटीन में शामिल होना बहुत जरूरी है। तो एक बोनस टिप दे दूं, अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, तो आपके वेट ट्रेनिंग सेशन के पहले कार्डियो मत कीजिएगा और कोई भी इंटेंस कार्डियो पहले मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी की सारी एनर्जी वही यूटिलाइज हो जाएगी, तो आप ढंग से वेट्स नहीं उठा पाएंगे, आप अच्छे से इफेक्टिवली वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि बेटर रिजल्ट्स के लिए आपके वेट ट्रेनिंग सेशन के बाद, इमीडिएटली बाद या थोड़ा ब्रेक लेकर तब आप कार्डियो करें। और 10,000 स्टेप्स आपको डेली चलने ही चाहिए, ये एक जरूरी चीज है। बाकी इंटेंस कार्डियो जो है आपको हर दिन करने की जरूरत नहीं है, आप उसे हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि वेट ट्रेनिंग के इमीडिएटली बाद नहीं, दिन के किसी और टाइम में अपना कार्डियो करें। अब बात करते हैं एनारोबिक एक्टिविटीज या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर जैसे हम वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बोलते हैं, उन तरह की एक्सरसाइजेस को बोला जाता है जिनमें हम किसी रेजिस्टेंस या किसी वेट का इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाती है मसल बिल्ड करने के लिए, मसल साइज बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो बॉडी की जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो उसके सप्लाई को एक्सीड कर जाती है। इस कारण से मजबूरन एनर्जी के लिए ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने की जगह बॉडी को खुद की ही स्टोर्ड एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो इस कैटेगरी में जो एक्सरसाइजेस आती हैं वो है पुशअप्स, पुल-अप्स, स्क्वाट्स, वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज की फाइनल कैटेगरी के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज। ये कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, ये फिजिकल एक्टिविटीज है जो हम बिना प्लान करे करते हैं और जो बिना किसी पर्पस के करते हैं, अनलाइक एक्सरसाइजेस। डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती है हमारे नीड में, जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज थर्मोजेनेसिस। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बहुत ही सिंपल चीज है। इसका मतलब वो एनर्जी या फिर वो कैलोरीज जो हम अपनी डे टू डे टास्क में बर्न करते हैं। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसा हेल्थ और फिटनेस कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ। थैंक यू।